तो एवरेज शब्द की बात कर लेते हैं। देखिए, एवरेज शब्द जो है वो आपका साइंस में, मैथ्स में, फिजिक्स में, हर जगह आपको, जैसे नंबर में, फाइनेंस के अंदर, हर जगह आपको बहुत वैल्यू करता है। छोटा सा कंसेप्ट है बट ये बहुत वैल्यू करता है। आपको बाकी बड़े बड़े कंसेप्ट समझने में काफी आसानी होती है। क्या है एवरेज का मतलब, पहले समझ लेते हैं। छोटी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी मुझे इसको समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो क्या है, स्टोरी समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपसे प्यार से पूछता है कि बेटा कितनी रोटी खाते हो। ऐसे बातों बातों में पूछते हैं गेस्ट, ठीक है। तो आप बताते हो कि हाँ जी मैं 2 रोटी खाता हूं। तो ये 2 रोटी का मतलब क्या है, 2 रोटी शब्द कहां से आपके दिमाग में आया, सबसे पहले ये समझने वाली बात है। तो जैसे 2 रोटी शब्द आपके दिमाग में आया, इसका मतलब आपका जो पैटर्न है, आपका जो बिहेवियर है रोटी खाने का, खाना खाने का, वो 2 रोटी का है। ऐसा तो है नहीं आप 2 रोटी रोज खाते हो, आप कभी 1 रोटी खाते हो, कभी 4 रोटी खाते हो, बट आपका जो पैटर्न यहां पर दिखाता है वो 2 रोटी का दिखाता है। इसको मैथमेटिकल भी हम तो देख सकते हैं। एवरेज निकालने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। उसका मतलब है कि जहां पर आपकी टोटल नंबर ऑफ रोटीज डिवाइड बाय डेज, तो मैं आपका अगर 1 वीक का पैटर्न देखूं तो 1 वीक में आप मान लेते हैं इस तरह से रोटी खाते हैं। डे 1 में मान लेते हैं 1 रोटी खाते हैं, डे 2 में अलग अलग तरह से, इस तरह से आप रोटी खाते हैं। तो कभी ज्यादा रोटी खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, बट जो आपकी एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ रोटी मैंने ऐड कर ली 14 आई, नंबर ऑफ डेज मैंने 7 कर लिए, 7 दिन का एवरेज मैंने निकाला तो कितना आया 2 रोटी आपकी एवरेज देखिए मैथमेटिकल भी निकल के आ रही है। 2 रोटी का जो एवरेज आपका निकला है ये बताता है आपका पैटर्न क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, और आप किस तरीके से एक सिंप्लीफाई वे में सामने वाले को अपनी बात नंबर के फॉर्म में बता सकते हो, ठीक है ना। आप उसको ये तो बोलोगे नहीं जी मैं तो जी जब ये वाली सब्जी बनती है तो 1 रोटी खाता हूं, ये वाली सब्जी बनती है 4 रोटी खाता हूं, ऐसे तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उसने सवाल ऐसा नहीं पूछा था। उसने पूछा बेटा आप कितनी रोटी खाते हो, तो वो आपसे आपका बिहेवियर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने बोला सर अंकल मैं 2 रोटी यहां पे खाता हूं, ठीक है। एक बात इसको थोड़ा इस तरह भी देख सकते हैं। मान लेते हैं एक एवरेज इंडियन कितना पानी पीता है। भाई ऑब्वियसली बात है कि ठंड गर्म अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं, वो एक अलग बात है, बट एक एवरेज इंडियन कहीं ना कहीं 2 से लेके 4 लीटर के बीच में डेली पानी पीता है। कुछ लोग बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, कुछ लोग 6-6, 8-8 लीटर पीते हैं, बट अगर हम एवरेज की बात करें तो 2 से 3 लीटर लोग पी लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे अगर हम देखें मतलब आधा लीटर भी लोग पानी पी के अपना टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। मगर एवरेज की बात करें तो ज्यादा और कम की बात नहीं करेंगे, एक ऐसा नंबर जो उसका पैटर्न, उसका बिहेवियर बताता है। तो पानी पीने का बिहेवियर इंडिया में 2 से लेके 4 लीटर के बीच में दिखता है। अब इसी तरह से हम खाना खाने का बिहेवियर देखें। एवरेज इंडियन कितना खाना खाता है, ऐसे बोला जाता है एवरेज इंडियन, ठीक है। कितना खाना खाता है भाई एवरेज इंडियन, हम देखें तो एवरेज इंडियन 250 से लेके 300 ग्राम तक खाना खाता है, ठीक है ना। शादी वादी में भी लोग जाते हैं भर भर के पेट में ठूस ठूस के खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एवरेज इंडियन कितना खाना खाएगा, मतलब कभी कम खाएगा, कभी ज्यादा खाएगा, ठीक है। जो एक एवरेज खाता है वो उसका पैटर्न बताता है। तो खाना खाने का पैटर्न इंडिया में क्या है, 250 से लेके 300 ग्राम तक लोग खाना खा लेते हैं। एक और एग्जांपल आपको, बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं जिससे आपको एवरेज शब्द समझ में आ जाएगा। देखिए आपके स्कूल में क्लास 9 मैथ्स का पेपर चल रहा है, वहां पर बच्चों के कुछ इस तरह के नंबर आते हैं, किसी के 85 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रिंसिपल ने बोला कि मुझे ये बताइए आप जितने भी 4 सेक्शन आपके स्कूल में हैं उसमें से मुझे ये बताइए कि क्या मैथ्स की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो अब चारों सेक्शन की देखिए परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मैथ्स के जो नंबर है उसकी एवरेज निकालेंगे। हर सेक्शन की एवरेज मैथ्स के मार्क्स कितने हैं कैसे निकालेंगे। सेक्शन ए में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कर दिया, ठीक है। देखा तो कितना आया 65% क्लास 9th के सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स थे। वो क्या बताते हैं, एवरेज ये बताती है क्लास 9th के सेक्शन ए की क्या परफॉर्मेंस है, वो 65% मैथ्स में अच्छे हैं ऐसा बताती है। अब देखिए बाकी जो सेक्शन है उनकी भी वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, एवरेज वैल्यू सामने रखी हुई है। अब प्रिंसिपल ने गौर किया कि देखिए सेक्शन डी जो है वहां पे 40% वैल्यू आ रही है, मतलब वहां पर थोड़ा काम खराब है, ऐसे प्रिंसिपल सोचता है। वो कह रहा है यार यहां पर क्या दिक्कत है, भाई यहां बच्चे ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि एवरेज 40 का मतलब है कि कुछ बच्चों के नंबर तो बहुत ही कम होंगे, वो 33% से भी कम होंगे, मतलब कुछ बच्चे तो फेल भी हो गए होंगे। तो टीचर और प्रिंसिपल यहां पर काफी वरिड हैं ये समझने में कि जी यहां पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी नीचे क्यों है। तो देखिए एवरेज नंबर आपको एक नेचर बताता है, एक कल्चर बताता है, एक उस सिस्टम का एक परफॉर्मेंस बताता है, डिसीजन मेकिंग लेने में काम आता है। किसी भी चीज का एक नंबर, समझ में आ गई बात को, किसी भी चीज का एक नंबर वो एवरेज नंबर होता है, वो मीन नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा नंबर जो कि
कॉमनली उस चीज को, उसके बिहेवियर को दर्शाता है, नंबर की फॉर्म में दर्शाता है। ठीक है, इसका मैंने मैथमेटिकल भी फॉर्मूला बता दिया कि ठीक है, इस तरह से हम एवरेज का कंसेप्ट समझ सकते हैं।